जनाब ये कुबला खान आज हम मैम स्टार्ट रिकॉर्डिंग क्यों करेंगे। करती हैं आप? ये इसीलिए करती हूँ ताकि मेरे बाद में काम आए। ओके, बाद में जो है ना हम इसके जरिए काफी चीजें अच्छा समझ अच्छा। सकें, जो हमारी मिस्टेक्स हैं हमें पता चल जाए, जो हम आपके पॉइंट्स रह गए हैं आप वो रिकॉर्डिंग में देखने, क्योंकि कल आप ही ने मुझसे रिकॉर्डिंग किसी ने मांगी तो मैंने कहा मैंने तो की कोई नहीं। अच्छा जनाब, कुबला खान जो था, इसका पूरा नाम जो सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखी है, ये हमारा नंबर 1 पॉइंट है। और अ विजन इन अ ड्रीम, ये फुल नेम हो गया। आप नेम क्लियर हो गया, ये नेम इतना नहीं लिखना, पूरा नाम ये है इसका। फ्रैगमेंट इज व्हाट इज द फ्रैगमेंट? फ्रैगमेंट इज अ काइंड ऑफ टुकड़ा, पीस। ये मुकम्मल नहीं है। इनफैक्ट कॉलरिज वांट टू राइट ऑलमोस्ट 300 और मोर देन 300 लाइन अबाउट दिस टॉपिक। Okay, but somebody came and broken his vision and he couldn't complete this one. उसका ख्वाब था कि मैं 300 तक लाइनें लिख लूंगा, लेकिन वो ख्वाब में जितनी उसने चीजें देखी थी ना, वो फिर वो भूल गया। और सबसे बड़ी बात ये कि वो ओपियम लेते थे, नशा करते थे अपनी तकलीफ से जान छुड़ाने के लिए। और इस नशे की वजह से जो था ना, उनको नींद अच्छी आती थी और फिर ख्वाब खरगोश के मजे लेते थे। और कुबला खान को उन्होंने क्यों देखा? दूसरी बड़ी वजह, बात यहाँ चल रही थी कि वो वेस्टर्न के थे, ये ईस्टर्न के थे। ये कहाँ है ईस्ट, कहाँ वेस्ट, ये ऐसे सानहा कैसे हो गया? अच्छा, ये थी हमारे 12वीं सदी के एक जंगजू। ओके, वॉरियर थे ये। 12वीं सदी, आज से 900 साल पहले की बात है। और कॉलरिज की कब पैदाइश है? 17वीं सदी में। ओके, जिसे हम 18th सेंचुरी कहते हैं। सदी अपने से एक दफा पीछे आगे चलती है ना, ये जो सदी होती है ना, अपनी सदी से एक सदी का अगला नाम चलता है। 18th सेंचुरी के थे कॉलरिज। और ये पोएम उनकी लिखी गई थी 1797 में, जब इन्होंने लिरिकल बैलेट लिखी है ना, उस जमाने में ये लिखी, लेकिन इन्होंने ये छपवाई नहीं थी। ये इन्होंने एक साइड पे कहीं पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में छुपा के रख दी कि कोई इतनी अच्छी नहीं लिखी गई, रहने दो, मैंने नहीं छापना इसे। ये रिजेक्शन एंड नोट से भी पहले की बात है। ठीक हो गया। ये बाद में इन्होंने 1816 में और फिर 1800 आई थिंक सो समथिंग उसमें छपवाई थी। अच्छा, कुबला खान की ये किताब पढ़ रहे थे, जैसे हमने कॉलरिज को आज पढ़ रहे थे। कॉलरिज भी तो हिस्ट्री में किसी को स्टडी करते थे ना। कॉलरिज इस मिस्टर को स्टडी कर रहे थे और देख रहे थे कि कितना जंगजू, कितना बहादुर, कैसे फतुहात करते फिर रहे हैं, वाह जी वाह। और इन्होंने कितना चाइना मंगोलियों ने ऐसे ही फतह कर लिया था। इसके बाद ये जापान जाना चाहते थे कि आज अब हम ना जापान को भी अपने हिस्से में लेंगे। लेकिन जापान जब ये समुद्री रास्ते से जाते थे ना, तो वहां कुदरती तूफान आ जाते थे। और यही सारी किताबें हिस्ट्री की बुक्स में लिखी होती हैं। गूगल भी सर्च करें तो आपको कुबला खान की यही जिंदगी मिलेगी। चंगेज खान के पोते हैं, बहुत बड़े फैमिलीज होती हैं इनकी, जब ये जाते हैं फतुहात करने के लिए, यही किताब को कॉलेज स्टडी करने लगे हुए थे। ऐसी कोई किताब उनके हाथ में थी जिसमें वो देख रहे थे इनकी कितनी बांदियां हैं। अच्छा, बांदियों का भी जिक्र आने वाला है, और किस तरह ये लोग रहते थे। और जापान तक जब इन्होंने फतुहात करनी थी तो जापान कहता था हमें कुदरत ने बचा लिया, वरना वो कुबला खान ने तो हमें छोड़ना ही नहीं था, हम तो गए थे, हमारा भी इलाका वो फतह कर लेता। लेकिन वो फतह नहीं कर पाया। कुदरत के भी कुछ होते हैं ना काम, कि भाई बंदे तुम्हें इतनी भी मैंने सलाहियत नहीं देनी कि हर चीज ही तुम्हें दे दूं, के बाद में तुम कहो कि भाई तुम ही पावरफुल हो। ये इसका अपना महल है, जहां पर 1000 से ज्यादा घोड़े आ सकते थे। देखिए कितना बड़ा मैदान है। ये कुबला खान का महल हुआ करता था। ये इसका स्टैचू है जो वहां उन्होंने बना के रखा हुआ है। जापान और मे बी मंगोलियन के एरियो में इसका स्टैचू है। वैसे जापान वालों ने बाद में और चाइना वालों ने इनको बाद में निकाला था अपने इलाके से कि तुम चाइनीज नहीं हो, तुम मंगोल हो, निकलो यहां से। ठीक हो गया। आ जाए यहाँ पर। कुबलाई खान अब जो है ना, ये एक महल की स्टोरी हमें बताना चाहते हैं। कुबलाई खान ने ऑर्डर दिया था एक महल बनवाने का। ये शख्स जो थे एक महल बनवाना चाहते थे। कॉलरिज इस स्टोरी को रीड कर रहे थे। ये याद रखनी है, ये आपने तिरछी नदी, मैंने आपको नदियां ही दिखानी है आज। और ये उनके साथ कुछ पोर्शंस है, लेकिन यहाँ पर तो पहाड़ियां छोटी है ना। वो जिन पहाड़ियों का वो जिक्र कर रहे हैं वो पहाड़ बहुत बड़े हैं। ये आबशार भी आने वाली है, जिसे वो फाउंटेन का नाम देगा। जब इससे पानी गिरता है तो ऐसे छींटे पड़ते हैं जैसे फवारे से छींटे पड़ रहे हैं। ठीक है, ये फाउंटेन के जुमरे में आ गई। आगे आ जाए। ये इनका सारा स्नैरियो होता था। जंगजू किस्म के होते थे ना, लड़ने वड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। यहाँ एक जिक्र जंगजू का भी आना, जब इसके इंसेस्टर्स ने इसे कहना है उठो कुबला, तुम्हारा काम महलों में अयाशी करना नहीं है, निकलो जंग करो और फतुहात करो, इलाके फतह करो। ठीक, ये इसीलिए आपको दिखाया। अब ये है वो सारा सिनेरियो जहां पर ये बारिश, पानी और ये इसे क्या कहते हैं, आबशार।
आबशार बह रही है और सारे महल हैं और यहाँ पर ये दरख्तों को, ये मिस्टर हमारे कॉलेज है अभी तो सुपर नेचुरल, ये लग तो भूतनियां ही रही हैं, भूतनियों के बाल लग रहे ऐसे ही लग रहे हैं ना, ये वो हमें दिखा रहा है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स तो उसने हर हाल में डालने थे। अच्छा ये वाला याद रखना है आपने, ये पहाड़ है ना, पहाड़ के ऊपर से कि जो पानी आ रहा है, ये वही मंजर हमें दिखा रहा है कि पानी नीचे आके गिरेगा तो उसके छींटे पड़ेंगे। और दो पहाड़ भी आपको दिखा रही हूँ, ये है गुफा जिसे कहते हैं गार, ठीक है। गार का जिक्र भी आपकी पोइम में आने वाला है, पहले आप विजुअल इमेजरी सारी देख लें, फिर हमने इसका टेक्स्ट स्टार्ट करना है। गार के अंदर से बह रहा है वो अल्फा रिवर, अलफ रिवर जिसका नाम है, अलफ रिवर इसके अंदर से बह रहा है, कोई नाप ही नहीं सकता उसकी कितनी मेजरमेंट है, ठीक हो गया। और ये भी देखें, ये महल दिखा रहा है हमें, और ये जो है ना, ये पहाड़ और ये पहाड़, इन पहाड़ों को वो कह रहा है केजम, केजम के नाम से इन पहाड़ों को कह रहा है, क्योंकि ये पहाड़ वो है जैसे वो भी बाहुबली में देखा ना, बाहुबली ऐसे छलांग मार के इधर जाने लगता है लेकिन पहुंच नहीं पाता और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वो मुझे उस केजम को देख के वो सीन याद आ गया था, क्योंकि यही चीजें वो लोग भी देखते हैं जिन लोगों ने फिल्माना होता है कुछ। अब आगे से चलते हैं तो ये भी वही महल है, और इसमें महल में मंजर अब जरा रात का मंजर दिखा रहा है, थोड़ा मैजिकल वो अपना एलिमेंट देने के लिए ना, और ये सुपर नेचुरल एलिमेंट देने के लिए ये सारे काले दरख्त डाले गए हैं यहाँ पर। ये एक लेडी है, ये लेडी क्या बजाती फिर रही है, ये एक म्यूजिक बजाती फिर रही है। यहाँ पर तीन किस्म की खवातीन का जिक्र आने वाला है। एक लेडी वो है जो चांद की रोशनी में अपने लवर के लिए रोती है, अपने डेमोन लवर के लिए रोती है। एक लेडी और देख लेते हैं, ये भी महल का ही मंजर है, ये गुफा का मंजर है। गुफा भी आपको बताई ना, कॉवर्ट जहां से वो पानी बहना है, वो गार, गार, हाँ गार, गार कहते हैं ना इसे, जिसमें से पानी की वो नदी जानी है, और वो नदी कौन सी है, अल्फ रिवर, इसके अंदर से जाना है और वो अंडरनीथ है। ये भी देखे वही है, ये और ये किनारे, इन किनारों को जरा गौर से देख लें, इन किनारों के अंदर से ये बहता हुआ पानी है, जिसको शायर ने अभी हमें बताया है कि वो केजम है, वो केजम है, वो जगह है जहां से पानी बहता फिर रहा है और पानी के फवारे आ रहे हैं, ठीक। अब ये एक खातून है जो म्यूजिक बजा रही है, ये म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट उन्होंने हमें दिखाना है, ये उन्होंने एक हमें मिलवाना है उसके साथ एक मेडन के साथ। मैंने आपको एक मेडन की तस्वीर भी भेजी है, और वो मेडन है एब्सेनियन, एब्सेनियन मेडन है जो कि ये बचाती है, और एब्सेनियंस होती है इथोपिया की खवातीन, वो ये बजाती है मौसीकी के आले शाले। एक खातून का जिक्र आना है थर्ड पोर्शन पर, और यही उसकी सुपर नेचर पावर है। इसमें वो जो खातून दिखा रहे हैं ना, उसकी ग्लिटरिंग आईज हैं और उसके जो फ्लोटिंग हेयर हैं, ये एंड पे जो ना हमें वो उन्होंने मिलवा के ही रहना है अपनी पसंदीदा सुपर नेचुरल एलिमेंट्स से। अब आगे चलते हैं तो ये क्या कहते हैं, जिनाडो क्या है, जिनाडो की ये डिफरेंट आगे प्रोनाउंसिएशन है जो इनकी असली वो चिंग चोंग लैंग्वेज में होती है, चाइनीज लैंग्वेज में लगा लें या मंगोलियन लैंग्वेज में। ये लोकेटेड है किसमें, इनर मंगोलिया में ये प्लेस मौजूद है, ओके। नॉर्थन चाइना की एशिया एरिया में ये है, वाज द फर्स्ट कैपिटल, और वो पहला हिस्सा था। ये इस साल की हम बात कर रहे थे, 12th सेंचुरी में आ जाए, 12th सेंचुरी में 1603 से 73 तक ये रहा है प्लेस। एंड देन समर कैपिटल भी रहा है, ये कैपिटल रहा ये इसमें 74 से एंड 1364 तक, ठीक हो गया। और इनके मंगोल एम्पायर थे, एम्पायर वही होते हैं ना, शहनशाह थे, मंगोल ही था ना ये कुबला खान भी। तो अब ये जो थे ना, ये जब आते थे तो फिर ये क्या करते थे, ये प्रोमिनेंस था किसके रीजन में, कुबला खान के रीजन में। और उसकी कब तक थी, ये 260 से ये 1260 से 1295। बस आपने यहाँ पर ये समझ लें कि 12 जो है ना, 12th सदी की ये बात कर रहा है जो कोलरिज ने स्टडी करनी थी, ठीक है। और इसने वाकई पैलेसेस बनवाए थे, इसने गार्डन्स बनवाए थे, इसने वाटरवेज बनवाए थे, ये देखिए इतनी खूबसूरत शानदार चीजें इसने बनवाई थी। अब ये डिस्ट्रॉय क्यों हुआ, It's 12th century or yeah, 12th. This is the could be the 13th century, but in the written this is 12th, but we can say this is the 13th century because I told you that the century we usually speak right after the next one. Yes, if there is the 18th, then we say 19th century. Now we are in 20th century, and this century we are calling the 21st century, right? 21वीं सदी बोलते हैं ना इसे हम, 21th कहते हैं। Even we are not writing 21th, we are writing 20th century.
सो ये 13th सेंचुरी के बाद चल रही है। अब ये जो ज़ेनाडो था ना, ये जो एरिया था, ये जो इसने जो बनाए हुए थे, इनको राइबल्स ने तबाह कर दिया था। मंगोल्स के जो दुश्मन थे, जब मंगोल्स को चाइना से उन्होंने निकालना था कि गो आउट फ्रॉम हियर, और ये 1368 में हुआ, यानी 100 साल तक इनकी जो हुकूमतें रही, उसके बाद इनको निकाल दिया गया। ठीक हो गया। विजिटर्स जो आते थे यहाँ देखने के लिए 600 साल तक आते रहे हैं, 600 साल तक, 1930s तक। और कॉलरिज कब की बात कर रहे हैं? 1797 में उन्होंने लिखी, यानी उनके भी 200 साल बाद तक ये आता रहा। और आप पता है क्या इन्होंने क्या किया? वाशिंगटन में इन्होंने एक प्लेस का नाम ज़ेनाडो रख दिया और एक रिवर का नाम अल्फ रख दिया। किसके लिए? अपने राइटर को खराज तहसीन पहुंचाने के लिए। और राइटर कौन से थे? कॉलरिज हमारे। ठीक हो गया। अब बाद में ये जो जापानीज की तरफ गया ना, वहां पर इंटरेस्ट लेने गए, तो जापानीज को ये फतह नहीं कर पाए थे। चाइना में तो इन्होंने चाइना में तो हुकूमत कर ली थी कुबलाई खान ने। आगे फिर चलते हैं इस प्लेस की तरफ। ये भी वही है। अभी आपका वर्ड का ये टेक्स्ट आपको इजी हो जाएगा, आपने अगर ये सारा कुछ देख लिया तो। ठीक है, ये सारे केजम्स हैं और इनके अंदर से ये नदियां बहती हैं। केजम्स होते हैं वो पहाड़ी किनारे जिनके थोड़ी ढलवान हो, थोड़े से स्लैंट हो। स्लैंट होते हैं ना वो तिरछे तिरछे से, ये स्लैंट होती है, तिरछी, ये स्लैंट है। ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, ये स्लैंट है। अभी वर्ड आपके आने वाला स्लैंट भी, ये भी वही है आपका, क्या है? केजम। अच्छा, एक वर्ड ये आने वाला है, इसको भी गौर से देख लें। ये पता है क्या कर रहे हैं? ये आप कर रहे हैं जनाब, ये हमें वो मशीनरी पहले नहीं ना होती थी, पहले मशीन नहीं होती थी, तो राइटर्स कैसे वो बता रहा है, वो मंजर कशी हमें दिखा रहा है कि वहां से लोग कैसे ये अनाज और भूसा वगैरह अलग करते थे। याद है यही वर्ड हमने, अगर किसी ने वो किया है ना, जॉन डेन, नहीं, जॉन कीट्स ने भी ऑड टू ऑटम में हमें ये सारा मंजर दिखाना है। ऑड एंड ऑड टू ऑटम, यही नाम है ना? मोहम्मद लिख के बता दे मुझे, क्या नाम था उसका? जॉन कीट्स ने एक पोइम लिखी थी, उस पोइम में भी वो हमें ये सारा मंजर दिखाने वाला है। इसके बाद आ जाएगी वो वाली पोइम भी। बस ये देख लें कि ये थ्रेशिंग कर रहे हैं, इसके बाद ये भी थ्रेशिंग का एक काम होता था सारा। वो अब तो मशीनें कर देती है ना, ये सारी वो भूसे अलग कर देती हैं, उसके बाद छान वान अलग कर देती हैं, आटे वाटे अलग पीस देती हैं। पहले लोग ऐसे करते थे। ये हमारी है एब्सेनियन मेड, ओरिजिनल एब्सेनियन मेड। और इसके हाथ में ये जो बाजा है ना, इसको याद रखिएगा, ये बजा रही है। इस बाजे का नाम लेना है कॉलरिज ने। आगे आ जाए तो इस खातून को भी वो बताने वाले हैं, क्योंकि उसकी भी वो कहते हैं बड़ी उसकी ग्लिटरिंग आइज थी। ग्लिटरिंग आइज का बड़ा ही जिक्र करते हैं, जैसे उन्होंने ग्लिटरिंग आइज का जिक्र किया है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में, उसके फ्लोटिंग हियर्स है। क्लियर हो गया हमारा ये पॉइंट सारा जनाब?